अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त इल्मी पॉइंट, इल्मी नुक्ता। और आपको पता ही है इस तरह के इल्मी लताइफ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर मज़ीद लताइफ और इल्मी पॉइंट आपने सुनने हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बाकायदा प्ले लिस्टें मौजूद हैं अलग अलग उन्वानात की। उसमें आपको इंजीनियर किरात अकेडमी, इंजीनियर तर्जमा अकेडमी, इंजीनियर इल्मी अकेडमी, दो भाइयों की लड़ाई और झूठ की दुनिया, ये सारी प्ले लिस्टें आपको मौजूद है। आप जिसको भी सुनना चाहें आप उसमें से सुन सकते हैं। तो आज जो इल्मी नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह मेरे पुत्र को तर्जमा कुरान में, तजवीद कुरान में, अरबी लैंग्वेज में, फिकी मसाइल में और तारीख में जिस तरह महारत हासिल है, तो मेरा पुत्र इल्म उसूल हदीस में भी अपना सानी नहीं रखता। इसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया का कोई मुहद्दिस आकर मेरे पुत्र का इल्म उसूल हदीस में मुकाबला करके दिखाए। पहले भी हमने कई चैलेंज किए हैं, किसी की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया। हमने पहले भी कहा अगर अरबी का मुकाबला करना है तो हम हाजिर हैं, और तजवीद कुरान का मुकाबला करना है तो किरात कुरान का, तो वो भी हम हाजिर हैं। अभी तक हमारे चैलेंज का किसी की तरफ से जवाब नहीं आया। हमने पहले कई बार कहा कि जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं कोई पढ़ के दिखाए। चैलेंज कबूल तो करो, निकलो तो सही यार। तो बहरहाल बगैर टाइम ज़ाया किए सुनिए अगली कहानी मेरे पुत्र की जुबानी। वीडियो चलने लगी है। इमाम बुखारी कहते हैं सबसे बेस्ट सनद यह है कि मैंने सुना अहमद बिन हम्बल से, अहमद बिन हम्बल ने सुना मोहम्मद बिन इदरीस अशाफई से, उन्होंने सुना इमाम मालिक बिन अनस से, और उन्होंने सुना इमाम नाफे से, और नाफे ने अब्दुल्ला बिन उमर से, और अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी अलैहिस्सलाम से। ये पूरी चेन झूठ। अगर इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते, तेरे मनने वाले होते। ओ सरकार, बुखारी मुस्लिम पढ़ो, निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। तेरे होते, तेरे मनने वाले होते। जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने। मेरा पुत्र कहता है कि सबसे बेस्ट सनद, बेहतरीन, आला और कवि सनद जो है वो ये है कि जब इमाम बुखारी यूं कहे ना कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना, उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी से सुना, उन्होंने इमाम मालिक बिन अनस से सुना, उन्होंने हजरत नाफे से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, तो ये सनद सबसे कवि और मजबूत सनद है। ये इमाम बुखारी का नजरिया है। उन्होंने एक, मेरे पुत्र ने उनकी तरफ ये बात मंसूब की है कि इमाम बुखारी के नजदीक बेहतरीन सनद यह है कि जब इमाम बुखारी कहें कि मुझे हदीस बयान की अहमद बिन हम्बल ने, उनको हदीस बयान की मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने, उनको हदीस बयान की इमाम मालिक बिन अनस ने, उनको हदीस बयान की हजरत नाफे ने, उनको हदीस बयान की हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने। तो जब ये सनद होगी तो सबसे कवि सनद होगी। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, नौजवान मुसलमानों, भोले भाले और सीधे सीधे मुसलमानों, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कह लो इसको, निकम्मा झूठ कह लो इसको, और चिट्टा सफेद झूठ कह लो इसको, जो मर्जी नाम दे, ये इमाम बुखारी पर बुहतान है, इल्जाम है, झूठ बोला गया है। इमाम बुखारी ने ये कोई नहीं कहा कि ये सनद जो है सबसे ज्यादा कवि है। अगर इस सनद के बारे में कि इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हम्बल से, वो इमाम शाफी से, वो इमाम मालिक से, वो हजरत नाफे से, वो हजरत इब्न उमर से, ये सनद दुनिया की किसी भी किताब में किसी को मिल जाए कहीं भी, आप हमें जरूर दिखाइएगा। और टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका, टाइम क़यामत तक के लिए। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते, तेरे मनने वाले होते। मजे की बात यह है कि इमाम बुखारी के नजदीक ये सनद तो असहुल असानीद है, कवि सनद है, लेकिन इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी शरीफ में एक रिवायत भी इस सनद से रिवायत नहीं की। तो भाई सनद हो तो रिवायतें मिले। मेरे पुत्र के बारे में लोग कहते हैं ना कि ये तो जो भी बात करता है, रेफरेंस दिखाता है, हवाला दिखाता है, सबूत के बगैर तो बात ही नहीं करता। ओ भाइयों, जरा उन सबूतों को चेक तो करो और देखो तो सही वो सबूत हैं भी या नहीं।